चितरंजन गगन जी, मैं आपको जोड़ना चाहती हूं। अभी तक आप ही ने सबसे कम बोला है, क्योंकि जात पात बिहार में बात की जाए, अभी मनोज झा ठाकुर शब्द का इस्तेमाल क्या कर दिया। आपकी पार्टी के अपने नेता कहते हैं कि मुंह तोड़ देते अगर वहां होते तो ये तो हाल आप लोगों ने अपनी सियासत से युवाओं के जहन में, खुद राजनेता इसमें कितने, इस दलदल में कितनी बुरी तरह फंसे हुए हैं, फिर हम कितनी उम्मीद करें कि इस जात पात से भला होने वाला है। पीडीए अगर आप लागू भी कर देंगे, अभी जाति जनगणना करवा भी लेंगे तो उत्थान हो जाएगा, ये दावे से आज इस चैनल पे बैठ के कह सकते हैं आप? नहीं आशा जी, जो आप उठाए मनोज झा जी का बात, तो आप सुने होंगे पार्लियामेंट में जो बोले, सब लोगों ने सुना। वह जो है सो क्लिप जो है सो वायरल हुआ है, सब लोगों ने देखा। तो कौन लोग है जो इसको जो है सो जाति रंग देना चाहते हैं? मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं जानता हूँ कि हाँ साहब इसमें सच्चाई क्या है। तो और जो स्थिति है अभी जो कर रहे थे, आप पीडीए की बात कर रहे थे और हमारे भाजपा के साथी, आप लोग को तो सुरक्षा मांगनी पड़ गई, ये हाल है जात पात का। एक लाइन आशा जी, अभी पीडीए, अभी भाजपा के साथी गिना रहे थे कि फलना फलना बनाया। इन्होंने राष्ट्रपति बनाया दलित को, लेकिन उससे इसलिए शिलान्यास नहीं करवाया कि वह दलित है। राष्ट्रपति बनाया आदिवासी को, लेकिन इसलिए नहीं बुलाया उसको, फिल्मी स्टार सबको बुला लिए, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को इसलिए नहीं बुलाया कि वे आदिवासी थे। इसी थॉट के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन। नहीं ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि बीच में हल्ला हो, सिर्फ जनता तक कुछ पहुंचे ना, सार्थक बहस हो, सार्थक। आप इन जवाब दीजिएगा, अपनी बात पूरी कर लें एक बार चितरंजन जी, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ। आप ही को जवाब देना है, आप ही पर सारे आरोप है। हाँ चितरंजन जी जल्दी से। वही मैं कह रहा हूँ, केवल यह जो है सो राजीव रंजन ने ठीक कहा कि केवल यह फेस दिखा देते हैं, लेकिन जिस ढंग से आज इनके द्वारा नफरत और घृणा की वातावरण फैलाया जा रहा है, आपके लिए भी कहा राजीव रंजन ने, लेटरल एंट्री हो रही है। आरक्षण से वंचित करने के लिए दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासी को लेटरल एंट्री हो रही है। सारे संस्थान जो है सो निजीकरण किया जा रहा है। तो आप एक तरफ से ऊपरे सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, दूसरे तरफ नफरत और घृणा फैलाकर समाज को झुंझुना है। ठीक है, झुंझुना थमाते हैं आप सिद्धार्थ जी, असलियत ये है। मैं आशा जी जवाब देता हूं। पहली बात तो अगर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से और 3 दूसरे विपक्षी दलों से, तो सार्थक बहस के लिए आप फिर माइक डाउन करेंगे तो सार्थक बहस नहीं हो पाएगी। मैं जब बोल रहा था तब बीच में बोलते हैं, मैं बात करता हूं, सब मेरे बीच में बोल रहे थे, पर चलिए कोई बात नहीं, वो आपके चैनल का कोई निर्णय होगा। देखिए मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लेता हूं इस बात में, अगर यह कहा जाए कि उनको बुलाया गया, हम कोई संवैधानिक प्रक्रिया को नहीं समझते, वो दलित थे इसलिए नहीं बुलाया गया, हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने नहीं थे। अरे आप बनाइए ना, आप सत्ता में थे, आप तो कभी उनको उन पदों पर नहीं पहुंचने दे सकते, आप उनके साथ नहीं खड़े हो सकते। आपने पिछड़ों के लिए क्या किया जब सत्ता में थे, उसका जवाब आप तीनों में से किसी ने भी नहीं दिया। आपको एक बार जवाब देना चाहिए था ना, जब कहां ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं हो पाया, आप जब सत्ता में थे आपने लागू क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं आज भी एम्स में है? क्यों नहीं एम्स में आप करवा पाए? हमने करवाया, हमारी सरकार लेकर के आई। अगर ओबीसी कमीशन को नेशनल कमीशन का दर्जा दिया, यह आपके सरकारों में समय था आपके पास, आप नहीं ला पाए, आप नहीं सोच पाए विश्वकर्मा के लिए, आप नहीं सोच पाए उन सब जातियों के लिए कि उनको मुख्य धारा में कैसा जोड़ा जाए, और उसके लिए आप राजनीति करते हैं, लेटरल एंट्री। और लेटरल एंट्री में भी आपने जाति जोड़ दी। मुझे घृणा आ रही है आज इस बात पर। क्या पूरे विश्व में लेटरल एंट्री नहीं होती? गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं आपको समझ आ रही, गवर्नेंस नाम की कोई बात को आप नहीं समझना चाह रहे, और उसको छोड़ करके अभी मैं बात बोल रहा हूं। आपके चैनल को फिर से मेरा धन्यवाद कि आप पीछे से अपना विजुअल चला रहे हैं, मेरे चेहरे को मत दिखाइएगा, शायद ये भी एक बहुत बड़े चेहरा हम बिल्कुल दिखा रहे हैं, लेकिन पीडीए पर बात है तो पीडीए बीच में मैं अभी बोलती हूं, आपका चेहरा दिखाया जाएगा। पीडीए बिल्कुल अभी दिखाना चाहिए, पीडीए अभी दिखाइए, आप सिद्धार्थ जी को 5 बार दिखाइए आप। पर मेरा विषय फिर भी यह है कि अगर हम जिम्मेदार राजनीतिक दलों से हैं तो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि कैसे हम अगर कोई बात बोलते हैं इस देश के संवैधानिक प्रक्रिया के लिए, तो उसमें हम कोई भी बात ऐसे लूजली नहीं बोल सकते। लेटरल एंट्री गवर्नेंस के लिए। एक सवाल का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल पूछिए। इन चुनावों में हिंदू मुस्लिम कौन करता है? ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम पे कौन करता है? क्यों आप पे आरोप लगते हैं? जब आप हिंदू मुस्लिम करें ठीक, वो जात पात करें तो गलत, ये क्यों हो जाता है? बिल्कुल, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू ही हैं। मैं जवाब दे देता हूं। 2024 का चुनाव आने वाला है। इनके विपक्षी गठबंधन ने 3 बार अपनी बैठक करी। तीसरी बैठक के बाद मुख्यमंत्री के बेटे ने आकर के बोला, हम इस देश में सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। हमने नहीं जिक्रा छेड़ा, हम नहीं लेकर के आए,
हमने नहीं बोला कि हिंदू मुस्लिम करना चाहिए, पर अगर आप तय करके बोलेंगे कि इस देश में सनातन को खत्म कर दिया जाए, इस देश की 80 आबादी 80% तो आप लोगों को ये समझाएंगे कि सनातन हिंदू धर्म नहीं है, सनातन क्या है उस शब्द का मतलब आप लोगों को समझाएंगे। जब आप ही ये मान बैठेंगे कि सनातन हिंदू धर्म है तो वो अपने आप में गलत हो जाता है, और मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप ज्यादा समझदार है। मैं बिल्कुल समझदार हूं, पर आशा जी हम चुप नहीं बैठ सकते, हम नहीं चुप बैठेंगे। अगर आप ये कहेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम तो, हमारे को जब बोलने का मौका दिया गया हमने सबका साथ सबके विकास की बात करी, जब उनको बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने सनातन को खत्म करने की बात करी। ये फर्क देश समझता है, ये फर्क देश आज देख सबका साथ सबका विकास कैसे सिद्धार्थ जी? ठीक है, अब बात आप बोल ही रहे हैं लाभार्थी बना करके, ये विकास है? 80 करोड़ लोगों को अगर भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, ये विकास है आपका? आज आशा जी जितनी विकास की स्कीमें इस देश में निकल करके आई, अगर 2.5 करोड़ परिवारों को पहली बार इस देश में बिजली मिली तो वो विकास नहीं है। अगर 13 करोड़ परिवार अगर पिछले 5 साल में गरीबी रेखा से ऊपर 550 से 1200 पे पहुंचा दिया, फिर 900 कर दिया गैस का दाम, ये विकास है आपका? फिर भी 1240 नहीं हुआ, 1290 जो 2012 में था, 2013 में था। आज तक 2012 और 2013 के गैस सिलेंडर के प्राइस पर हम नहीं गए। आशा जी अगर देखना है तो पूरा देखना पड़ेगा, हम एक पक्ष नहीं देख सकते कभी भी। और एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह ही ये आरोप नहीं होने चाहिए। जनता, क्योंकि ये गलती हमारी है, हम फंसते हैं इस कुचक्र में, हम फंस जाते हैं और इसकी वजह से हम पे जात पात और धर्म थोप दिया जाता है। लेकिन इस चुनाव में वाकई पीडीए एनडीए के पास मुद्दे क्या हो सकते हैं, किन मुद्दों के साथ जाया जाना चाहिए, या फिर वो चश्मा क्या होना चाहिए जिसे जनता देखे राजनीतिक पार्टियों को कसौटी पे कसने का? देखिए, कसौटी पे कसने का तो एक सीधा सा मुद्दा है विकास। 70 साल बनाम ये 10 साल, और नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस प्रकार से देश के अंदर पिछले 70 साल में जो नहीं हुआ वो 10 साल में कर दिया, उसका एक ताजा उदाहरण देख लीजिए। विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। अतुल लोंढे पाटिल जी के पार्टी के रक्षा मंत्री ए के एंटनी साहब ने 2013 में कहा था, सदन में ऑन रिकॉर्ड है, आप निकलवा लीजिएगा, नॉट डेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफेस्ट बॉर्डर्स। ये पॉलिसी थी यूपीए 1 यूपीए 2 और कांग्रेस की। नरेंद्र मोदी सरकार आई, डेवलप्ड बॉर्डर। नरेंद्र मोदी का विचार, मेरे देश की ट्रेन वाकई में डेवलपमेंट किसका एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास किसका एजेंडा है, ये जनता तय कर देगी। और फिर 2024 की राय, मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए मैं आप लोगों से माफी मांगूंगी, वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक किसी के साथ ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24।